जय हनुमान, जय श्री राम। मेरे यूट्यूब पूरी फैमिली को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। भगवान बजरंगबली महाराज की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों चलिए आज हम लेकर आए हैं आप लोगों को हनुमान जी की एक पावन और पौराणिक एक कथा में। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम और जय हनुमान। एक बार की बात है, ऋषि अंगिरा इंद्रदेव के लोग पधारे थे। इंद्रदेव ने उनका विधिवत स्वागत और सत्कार किया और ऋषि के मनोरंजन के लिए कुंजक स्थला नाम की अति सुंदर अप्सरा के नृत्य करने की आयोजन कराया। पुंजिक स्थला ने बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया, लेकिन ऋषि मुनि के स्वभाव होने के कारण उन्हें इन सब में रुचि नहीं थी। यह तो पुंजिक स्थला के नृत्य की ओर आकर्षित न होकर भगवान की भक्ति में मग्न हो गए। जब इंद्र ने ऋषि से पूछा कि हे ऋषि, आपको इस अप्सरा का नृत्य कैसा लगा, तब ऋषि गिरिराज ने इंद्रदेव को उत्तर दिया कि हे देवराज, ऋषि स्वभाव होने के कारण मेरा नृत्य या भोग में कोई रुचि नहीं है। इस कारण मैंने इस अप्सरा के नृत्य पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए मैं इसकी प्रस्तुति के बारे में कुछ नहीं बता सकता। गिरिराज ऋषि द्वारा अपनी प्रशंसा न सुनकर पुंजिक स्थला उन पर क्रोधित हो उठी। इस पर ऋषि ने उसे श्राप दे दिया, हे पुंजिक स्थला, तू जिस रूप और सौंदर्य पर इतना अभिमान कर रही है वो नष्ट हो जाएगा और तेरा अगला जन्म वानर के रूप में होगा। मुनि का श्राप सुनकर पुंजिक स्थला को अपनी भूल का आभास हो गया और वो उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और अपने भूल का क्षमा याचना करने लगी। इस पर मुनि ने कहा कि तुझे इस श्राप का प्रभाव तभी समाप्त होगा जब तुझे संतान की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात कुंचित वयस्क वानर यमराज कुंवर की बेटी अंजना के रूप में जन्म लिया। अंजना का विवाह कपिराज केसरी के साथ हुआ। उसके बाद अंजना वन में रहकर पुत्र प्राप्ति की तपस्या करने लगी। इधर त्रेता युग में अयोध्या नरेश राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए अपने गुरु वशिष्ठ के आदेशानुसार पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यह यज्ञ सिंगी ऋषि द्वारा संपन्न कराया था। ऋषि ने पूर्ण आहुति के बाद यज्ञ कुंड से अग्नि देव प्रकट हुए और राजा दशरथ के एक खीर का पात्र देते हुए बोले, ये खीर आप अपनी रानियों को खिला देना। उन्होंने वो खीर अपनी रानियों में बराबर बांट दी। कौशल्या और सुमित्रा ने तो खीर ग्रहण कर लिया, लेकिन जब रानी कैकेयी खीर ग्रहण करने लगी तब एक चील आई और खीर का कुछ अंश अपने मुंह में ले गई। जब वो चील संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही अंजना माता के आश्रम के ऊपर उड़ रही थी, तब अंजना माता आसमान की ओर मुख करके देख रही थी। उसका मुख खुले होने के कारण खीर का कुछ अंश उसके मुंह में गिरा। यह बात जब अंजना ने वानर राज केसरी को बताई तब उन्होंने भगवान शिव का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लिया। उस खीर के प्रभाव से
अंजना गर्भवती हो गई। इसके फलस्वरूप वो कुछ समय के बाद एक सुंदर से बलशाली और हमारे केसरी नंदन हनुमान जी का जन्म हुआ। तो ये थी हनुमान जी के जन्म का उत्सव कथा। तो ये कथा आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर करिए, और कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान अवश्य लिखिए। दोस्तों, हनुमान जयंती के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके साफ जल, लाल या पीले वस्त्र धारण करें तथा पूजा स्थल को शुद्ध कर लें और एक चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित कर दें। साथ में प्रभु श्री राम और सीता की फोटो हो तो फोटो रख लीजिए, और बगल में प्रभु श्री राम और सीता की भी फोटो रख लीजिए, क्योंकि उनके पूजा के बगैर हनुमान जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। और हाथ जोड़कर प्रभु श्री हनुमान जी का ध्यान करें, उन्हें आसन ग्रहण करने का आग्रह करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल मिलाकर चोला चढ़ाएं। उन्हें लाल फूल माला जनेऊ अर्पित करें। महिलाएं हनुमान जी से दूर रहें, वो हनुमान जी को दूर से ही प्रणाम करें और चोले न चढ़ाएं। भोग में हनुमान जी को क्या चढ़ता है, चलिए ये भी बताएं। भोग में हनुमान जी को गुड़, चना, बूंदी व लड्डू या केले चढ़ाएं। चमेली या घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का जाप करें। हनुमान जी का मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अंत में आरती करें और अपनी हुई गलती की माफ़ी मांगें। तो ये थी हनुमान जयंती की संपूर्ण व्रत कथा की छोटी सी जानकारी। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लग जाए तो वीडियो में जय श्री राम और जय हनुमान अवश्य लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।